अब बेहद इम्पॉर्टेंट सीट की बात हम करेंगे जिस पर बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। वो सीट है सरायकेला की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और गणेश महली चुनाव मैदान में है। गणेश महली झारखंड मुक्ति मोर्चा से। चंपई सोरेन जब पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए, किन परिस्थितियों में शामिल हुए, सबको पता है। उनकी नाराजगी अपनी पार्टी से क्या थी, ये भी सबको पता है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या उनके पक्ष में सहानुभूति लहर है? जो लोग वहां से लौटे हैं, जो उस एरिया से गुजरते हुए आप महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो सहानुभूति वाली बात तो नहीं है शायद। हाँ, कद के लिहाज से चंपई सोरेन चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका कद निश्चित रूप से बढ़ा है और अब वो उनका प्रभाव भी बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं गणेश महली, वो भी किसी भी चीज में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। चंपई सोरेन का अब का चुनाव प्रचार थोड़ा डिफरेंट है, हम कह सकते हैं थोड़ा हाइट, उसमें एक हाई लेवल दिखता है, ज़रूर वो अपनी जगह पे है। लेकिन वो गणेश महली के जो अंदर तक पेनिट्रेट करने की बात है, उसको कितना तोड़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गणेश महली और चंपई सोरेन के बीच आंकड़ों का क्या है खेल, पहले ये देखेंगे और उसके बाद हम आपको जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बताएंगे। नहीं, सरायकेला के आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि जब आप चंपई सोरेन के लिए आंकड़े बताएंगे तो अब वो चंपई सोरेन के आंकड़े हैं या जेएमएम के, ये बताना मुश्किल होगा। इसी तरह से जब आप गणेश महली की बात करेंगे तो वो उनके आंकड़े हैं या बीजेपी के, ये बताना मुश्किल होगा। वो इस चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जो वोट आते थे वो व्यक्ति के नाम पर आते थे, पार्टी के नाम पर आते थे, या क्या बात होती थी। वैसे अगर आप सरायकेला सीट की बात करें तो चंपई सोरेन और गणेश महली पिछले 2 चुनावों से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं और अगर आप आंकड़ों को देखें तो बहुत ही क्लोज फाइट होती रही है। 2014 में जब दोनों आमने सामने थे तब चंपई सोरेन सिर्फ 1115 वोटों से जीतने में सफल रहे थे। 2019 में जरूर चंपई सोरेन 15,600 वोटों से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी एक वजह यह थी कि तब आजसू ने अपना प्रत्याशी बनाया था अनंत राम टुडू को और वो 9,956 वोट ले आ गए थे। तो अगर उसको आप बीजेपी के साथ जोड़ लीजिए तो आपको फिर से वो जीत 5-6 हजार वोटों की ही दिखेगी। अब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, और मैं इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि जो सरायकेला की सीट है यहां पर एक अन्य दल ने भी एंट्री मार ली है और वो दल है जेएलकेएम पार्टी, जो कि जयराम की पार्टी है। और लोकसभा के चुनाव में यहां से दामोदर हांसदा जो है वो जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे सिंहभूम सीट पर, तो नेचुरली सरायकेला में भी उनके लिए वोट पड़े और सरायकेला में वो 29,143 वोट लाने में कामयाब रहे थे। अब इस बार प्रेम मार्डी जो है जेएलकेएम प्रत्याशी हैं और उनकी भी एक अपनी पकड़ है। उन्होंने इस मुकाबले को दरअसल और रोचक बना दिया है। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था और सिर्फ 2024 की ही बात करूंगा, और वो इसलिए करूंगा क्योंकि वहां दामोदर हांसदा भी हैं। तब आप देखते हैं कि यहां पर जो बीजेपी है उसको 20,285 वोटों की लीड मिली है, मतलब एक बड़ी लीड मिली है। ये बात अलग है कि इससे पहले जो ये लीड होती थी वो 60,000 के आसपास होती थी, लेकिन तब जेएलकेएम जो है वो प्रत्याशी नहीं होता था। दरअसल इस क्षेत्र में जो महतो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, लगभग 13-14% महतो वोटर्स हैं और वो किस ओर जाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा
ट्रेडिशनली महतो वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को वोट करते रहे हैं, लेकिन जब से JLKM आया है इसका नुकसान बीजेपी आजसू को उठाना पड़ा है। तो अब प्रेम मार्डी का प्रदर्शन कैसा होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा आप ये भी देखिए, जो यहाँ ST वोटर्स हैं वो 34% हैं सिंहभूम की अन्य सीटों से अलग। और यही वजह है कि सरायकेला वो सीट है जहां बीजेपी और JMM के बीच क्लोज फाइट होती रही है, क्योंकि यहां पर आदिवासी वोटर 50% से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 34% हैं। नहीं तो सिंहभूम की अन्य कई सीटों पर आप देखेंगे कि वहां मुस्लिम वोटर्स, या माफ कीजिएगा जो आदिवासी वोटर्स हैं वो 50% से ज्यादा हैं, कहीं 60%, कहीं 62%। तो यहां पर ऐसा नहीं दिखता है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो जो राजपूत वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 6% के आसपास। ब्राह्मण 4% हैं, गोप 2.5, मंडल 2.3, यादव वोटर्स की संख्या अच्छी हो गई। आपको वैश्य वोटर्स भी यहाँ पर हैं, तो बंगाली वोटर्स यहाँ पर काफ़ी हैं, वो किस ओर जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ अगर आप चंपाई सोरेन को जो वोट मिले थे उसे आप JMM का वोट मान लें, और जो गणेश महली को वोट मिले थे उसे बीजेपी का वोट मान लें, और पिछले चुनाव की हम अगर बात करें तो उस वक्त JMM को 48.58% वोट मिले थे और बीजेपी को 41.76। अगर आजसू के वोट इसमें जोड़ देंगे तो वो ऑलमोस्ट 46% के आसपास पहुंच जाता है। तो ये 2.5% का मार्जिन है। अब जब चंपाई सोरेन JMM छोड़कर आए हैं तो वो JMM के कितने वोट लेकर बीजेपी में आते हैं और गणेश महली बीजेपी के कितने वोट लेकर JMM में जाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जब आप दो नेताओं की बात करते हैं, उनके प्रभाव की बात करते हैं, तो नेचुरली चंपाई सोरेन का कद बहुत ऊंचा है। तो उनके साथ जो JMM के वोटर्स बीजेपी की तरफ आएंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी बनस्पत की गणेश महली जो बीजेपी के वोटर्स को लेकर JMM की तरफ जाएंगे उसकी तुलना में। और जो फर्क मैं बता रहा हूं कि वो लगभग 2-2.5% का है। मतलब अगर बीजेपी उधर से 1.25% वोट भी निकाल लेता है तो फिर इसका काम बन जाएगा। इन सब के बीच प्रेम मार्डी किसका खेल खराब करते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक मुस्लिम वोटर्स की बात है वो सरायकेला में सिर्फ 3.8% हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं एक वजह रही है कि सरायकेला में बीजेपी अक्सर लोकसभा के चुनाव में जो सिंहभूम में होता है तो अक्सर सरायकेला से लीड करती है और इस बार भी करने में सफल रही थी, जबकि उस समय चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो बीजेपी का एक अपना वोट बेस आपको सरायकेला में दिखता है और अगर चंपाई सोरेन अपने साथ 6-7-8% वोट भी लेकर आ जाए तो मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन जो है वो इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड से वो कह रहे हैं कि मामला 50-50 का है। मामला बहुत टाइट है और इसकी वजह हम आपको बताते हैं। ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी के वोटर्स बीजेपी के साथ रहना चाहेंगे, JMM के वोटर्स JMM के साथ ही रहना चाहेंगे। फेस के साथ जो बदलने वाला है वोट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निर्णय जो होगा, चुनाव परिणाम जो आएगा वो उन्हीं बदलने वाले वोट से ही आपको दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज जो पुराने आंकड़े हैं उसके अनुसार आपको जो कुछ भी है रंजन ने बता दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि सरायकेला में चंपाई सोरेन जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं इसमें उनके अपने लोग, वो लोग जो उनके साथ हमेशा रहे, उनका एक प्रभाव है, वो उसका भाजपाकरण नहीं हुआ है। तो ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि उसका भाजपाकरण नहीं हुआ है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ये चिंता का विषय चंपाई सोरेन के लिए ज़रूर है, क्योंकि जो आमतौर पर बीजेपी के वोटर्स का रवैया होता है वो ये होता है कि वो वोट डालने जाते ही नहीं हैं। तो अगर आप इस चुनाव परिणाम का रिजल्ट जानना चाहें तो वहाँ जो मत प्रतिशत है ना उसको एक बार देख लीजिएगा। तो 2019 में जो यहाँ मत प्रतिशत था वो 68.18% वोटिंग हुई थी असेंबली इलेक्शन में। तो उस पर नजर रखनी होगी। उस पर नजर रखिए।
और वही आंकड़े उस पर नजर रखिए, अगर वो कम होता है तो निश्चित जान लीजिएगा कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक राहत की बात यहाँ ये आ जाती है कि यहाँ जो अर्बन रीजन है, शहरी क्षेत्र जिसकी हम बात करें, वो लगभग 44.5% है। जो सिंहभूम की सीटें हैं, खास करके सिंहभूम लोकसभा के अंतर्गत, उसकी तुलना में अच्छी संख्या इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 44.5%। ये निश्चित रूप से राहत की बात है, ये निश्चित रूप से राहत की बात है। लेकिन सरायकेला में जो अल्टीमेट फैसला होना है वो इस बात को लेकर होना है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या घटता है। क्योंकि अगर बीजेपी के वोटर्स को सही सम्मान या सही कनेक्ट नहीं मिला चंपई सोरेन के साथ, तो वो उनके खिलाफ तो नहीं जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो घर में बैठ सकते हैं। और ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि उनको घर से बाहर कैसे निकाला जाए। अभी तक की स्थिति ये है कि ऐसा कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है। चंपई सोरेन चूँकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनका जो प्रचार करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वो बड़े से अच्छे से होटल में बैठते हैं, वहाँ से चीज़ों को गाइड करते हैं। और गणेश महली के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि गणेश महली चेहरा अपने आप में उतना ज़्यादा वोट के लिए कैची नहीं है जितना कि उनकी पार्टी थी बीजेपी उस एरिया में। तो अब उनके साथ उनकी पार्टी बीजेपी नहीं है, उन्हें जेएमएम की तरफ से लड़ना है और जेएमएम के जो वोटर्स हैं वही उनके साथ रहेंगे। तो वो चेहरों के साथ कितना जा पाते हैं इसकी चिंता इन दोनों कम से कम प्रतिद्वंद्वियों को जरूर है। वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभा की है इस विधानसभा क्षेत्र में, और काफी भीड़ थी वहाँ पर। और कल्पना सोरेन भी इससे पहले पिछले 2-3 महीनों में फ्रिक्वेंटली जो है वहाँ से जेएमएम ने कोशिश की है कि चूंकि देखिए अब जो सरायकेला की सीट है वो प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है जेएमएम के लिए भी और चंपई सोरेन के लिए भी। तो ये एक अब जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प लड़ाई है। ये चंद उन सीटों में है जहां जो है हार जीत से अतिरिक्त एक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और एक पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा भी इससे जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने उनको जब चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल किया, ये फैसला कितना सही है कितना गलत है उस पर भी ये मुहर होगा। यहाँ पर चंपई सोरेन और गणेश महली के बीच का ये मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन